तू एक दोस्त नहीं बल्कि दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक दुश्मन है। असीम का सांप है तू। कमसर, कमीने, नमक हराम। मेरी पत्नी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे राकेश तो सर उसका एक दोस्त है। अगर वो उसके साथ घूमने चली गई तो तेरा दिल क्यों चल रहा है? हाँ, आज तक तेरी हर बात सुनता रहा मैं, हर बात मानता रहा, ये सोचकर कि तू मेरे बचपन का एक दोस्त है। लेकिन नहीं, तू एक दोस्त नहीं बल्कि दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक दुश्मन है। असीम का सांप है तू। सच तो ये है कि तेरी ही वजह से मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तेरी वजह से। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो चला है कि मामी के ऑपरेशन को लेकर तूने जानबूझकर हंगामा किया ताकि मेरे सुखी जीवन में आग लग जाए। तू नहीं चाहता कि मैं और रजनी कभी खुश रहे। जिस दोस्ती पर मैं आज तक नाज करता रहा, आज उस दोस्ती पर मैं थूक के जा रहा हूं। तुम जानती हो घड़ी इस वक्त क्या बजा रही है? घड़ी की सुइयों की रफ्तार के साथ चलना बंद कर दिया है मैंने। लेकिन इतनी रात तक तुम थी कहां? आज तुम्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत कैसे मिल गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। लेकिन रात के 2 बजे तुम कहां से आ रही हो, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो आज पहली बार देर हुई है। तुम तो रोज ही रात देर से घर आते हो। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अपना सारा कारोबार बंद करके तुम्हारे पास आकर बैठा रहूं? मैंने ये कब कहा? तुम दिन रात अपना बिजनेस या कुछ भी संभालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो निखिल, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रही हूँ और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरी आजादी में कोई रुकावट डालो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रात के 2 बजे घर आने को अगर तुम आजादी कहती हो तो ये आजादी तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। हमारे खानदान की अपनी एक मान मर्यादा है, तुम्हें उसकी हद में रहना होगा, समझी तुम? To hell with you and your क्या बात है निखिल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अगर कोई बात है तो आपस में शांति से सुलझा लो। शरीफ घरानों में इस तरह की बातें नहीं होती। आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और बहू, तुम भी जरा समझदारी से काम लो। अगर गुस्से में इसने कुछ कह भी दिया तो उसे खामोशी से बर्दाश्त कर लो। आप बीच में मत बोलिए, खुद ही आग लगाते हैं और बुझाने चले आते हैं। बस या कुछ और भी बाकी है? मिल गई शांति, हो गए दिल के अरमान पूरे। इसके आगे तूने एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। निखिल बेटे, निखिल। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी से बाबूजी की दवाई लेकर आओ। बाबूजी अब कुछ नहीं होगा। बाबूजी, बाबूजी, मालिक, बाबूजी, मालिक, बाबूजी, बाबूजी, मालिक, मालिक, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। रजनी, I love you. और रजनी, हो सकता है वो मुझे अपना दुश्मन समझने लग जाए। नहीं, मैं निखिल को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं निखिल को कुछ नहीं बताऊंगा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तुझे मैं। आज के बाद मेरी फैमिली के साथ अगर तूने नमखरानी की तो याद रखना तेरा वो हशर करूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा विकी। मिस्टर विकी, आप यहाँ बैठकर दारू पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आपको मालूम है कि आधे घंटे के बाद मुझे दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी है और आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाले थे। जल्दी से तैयार हो जाइए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये बाहर मौसम इतना खराब है, पहले फोन करके चेक तो कर ले कि फ्लाइट राइट टाइम है कि नहीं। यार बारिश हो रही है, कोई भरोसा नहीं। क्या नंबर क्या है? इंक्वायरी। हाँ, वही हुआ। फ्लाइट डिले है और जानता है कितनी देर के लिए? 12 घंटे के लिए। आई न्यू। यानी कल सुबह 7:15 बजे फ्लाइट उड़ेगी। फ्लाइट तो कैंसिल हो ही गई है। एक ड्रिंक पूरी करके जाना, वैसे भी तू इतने दिनों बाद आया। मौसम क्लियर होगा मैं तो ही छोड़ा हूँ।
ठीक है, चल मैं निकलता हूँ। मैं तू छोड़ दूं? नहीं तो बैठ, मैं निकल जाऊंगा। ओके, जाते ही मुझे फोन जरूर कर देना। Rajni, I love you. Oh, Rajni. रजनी! कमीने! You bastard! I'll kill you! You! रजनी से नहीं छोड़ूंगा, साले! मेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। मैं तुम जैसी बदचलन औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। Get out! I say out! मैं बदचलन? Yes! मैं? वेट। फोटोग्राफ्स कहां से आए? जहां तुम अपनी रातें रंगीन करते ये हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच तो यह है कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। और ये फोटोग्राफ? झूठ, एकदम झूठ। ये जरूर किसी ने मुझे जाल में फंसाने की साजिश रची है। अच्छा, असलियत सामने आ गई तो ये साजिश हो गई। ये तुमने मेरे मुंह पर जो कालिख पोती है ना रजनी, उसकी असलियत तो मैं अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मगर याद रखना, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड? देखिए, मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी घटा है मैंने आपको सब बता दिया। मुझे अब विकी की बातों पर यकीन होने लगा है। ओ, ये तू क्या कह रही है बेटी? ओ, तू तो खुद अपने साथ राजा को गांव से यहां लाई थी। हाँ बाबूजी, राजा मेरे साथ शहर जरूर आया था, लेकिन जिस आदमी ने बैलगाड़ी तक न चलाई हो, वो मेरे एक हल्के से इशारे पर कार कैसे चलाने लग गया? जिसने कभी स्कूल का मुंह तक न देखा हो, वो इतनी जल्दी पढ़ना लिखना कैसे सीख गया? और वायलिन बिना किसी के सिखाए अपने आप कैसे बजाने लग गया? इसीलिए कि ये सारी बातें निखिल में पहले से मौजूद थी। मैं तो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये राजा नहीं निखिल। प्लीज राजा, प्लीज अपने दिमाग पे जोर डाल। प्लीज कोशिश तो करो। हो सकता है एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। प्लीज। तुसी कह क्यों नहीं देंदे कि राजा हमारा अपना बेटा है? प्लीज अपने दिमाग पे जोर डाल। प्लीज कोशिश तो करो। हो सकता है एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारी याददाश्त चली गई हो। प्लीज। तुसी कह क्यों नहीं देंदे कि राजा हमारा अपना बेटा है? नहीं छोड़ूंगा। राजू, नहीं छोड़ूंगा मैं। राजू बेटे, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? राजा, राजा, क्या हुआ राजा? डैडी, राजा की ये हालत देखकर भी आप खामोश हैं? सच्चाई ये है बेटी कि राजू हमारा बेटा नहीं है। जितना
ये सच है कि तू हमारा बेटा नहीं है। तू तो हमें बेहोशी की हालत में एक गहरी खाई में पड़ा मिला था। तब तुझे होश आया तो तुझे तो अपना नाम तक भी मालूम नहीं था। तेरी यादाश्त जा चुकी थी। अपनी तो कोई औलाद थी नहीं। औलाद का गम सावित्री को खाया जा रहा था। इसलिए बच्चा, हमने तुझे अपना लिया, गोद ले लिया तुझे बाबूजी। मिस्टर से कि यहां तुझे कोई पहचान न ले। अब तुझे अपने गांव लेके चले गए, गांव लेके चले गए। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बाबूजी? तुम्हारी मां ने अपनी जान की कसम दी थी, लेकिन अब इन हथियारों ने तुम्हारी मां की जान ले ली, तुमसे तुम्हारी पहचान तक छीन ली, और फिर भी तुम्हारे खून के प्यासे बने हुए। ये जानने के बाद नहीं, अब मैं खामोश नहीं रह सकता। राजू, तुझे इन हथियारों का पर्दाफाश करना ही होगा। मैं निखिल हूं या राजा, ये बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिन भी लोगों ने मेरी मां की जान ली है, उन हत्यारों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबूजी। ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। गर्मजोशी में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें हत्यारों तक पहुंचना है, रास्ता मुझे पता है। तुम्हें एक बार फिर निखिल बनना पड़ेगा, और तुम्हें निखिल मैं बनाऊंगा। ये लो, इसे देख लो, सब समझ में आ जाएगा। बाकी का प्लान मुझ पे छोड़ दो। हाँ, सो जा राजकुमारी, सो जा, तुझ पे मैं बलिहारी। सो जा राजा, सो जा राजकुमारी, सो जा। कौन है? ओ, केक काटने का वक्त हो गया। सो जा राजकुमारी, चलो उठो। हाँ आता हूँ। तुझ पे मैं बलिहारी, सो जा। सुधरोगे नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रजनी के बर्थडे के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज देना चाहता हूं, और वो सरप्राइज ये है कि वो है मशहूर सिंगर राजा। जन्मदिन मुबारक हो रजनी।